अस्सलामुअलैकुम। मेमन्स डेली कुकिंग में आपको खुशामदीद करती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज है हमारे पास वीडियो जो है रमज़ान प्रिपरेशन की। मैं 2-3 दिन से इसी में मसरूफ़ थी, रमज़ान प्रिपरेशन करी थी और कुछ वीडियोस भी शूट किए हैं मैंने। मैं आपके साथ रेसिपीज़ शेयर करूँगी और इस वीडियो में भी कुछ रेसिपीज़ मैंने दी हुई हैं, आप देख लीजिएगा। ये देखें मेरी रमज़ान प्रिपरेशन, माशाल्लाह कह दीजिएगा। और आप भी इसी तरह से अपनी प्रिपरेशन करके रख सकते हैं। कभी दावत हो, कुछ हो, तो आप इस तरह से पहले से बना के फ्रीज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने आपके साथ ये मेरे पास बोरा फ्राइड चिकन है, इसको मैं एग में डिप करके बस फ्राई करूँगी। ब्रेड क्रम्स भी लगे हुए हैं। यहाँ पर मेरे पास विंग्स हैं, यहाँ पर मेरे पास नगेट्स हैं, जिसको मुझे अभी मैंने ब्रेड क्रम लगाया है। इसको मैं इस तरह के जिप लॉक बैग में डाल के फ्रीज़ करूँगी। ये मेरे पास शामी कबाब है, ये मेरे पास चपली कबाब है, बोरा फ्राइड कटलेट्स जिसको कहते हैं। यहाँ पर मेरे पास ये चरगा है पूरा मैरिनेट हुआ हुआ। जिस दिन भी आपको काम करने में या सुस्ती हो रही हो या किसी भी वजह से अफ्तार बनाने में मुश्किल हो रही हो, तो आप ये चरगा निकालें, स्टीम करें और इसको फ्राई कर लें या एयर फ्रायर में रख के, इसको ओवन में रख के इसको बेक कर लें। बहुत अच्छा सा बन जाएगा। रेसिपीज़ मैंने सब की शूट की हैं, आपको जिस जिसकी चाहिए हो आप मुझे कमेंट करिएगा। यहाँ पर मेरे पास स्प्रिंग रोल है, कीमे वाले समोसे हैं, यहाँ पर मेरे पास स्टिक बोटी है, यहाँ पर मेरे पास दोबारा से नगेट्स हैं, फिर यहाँ पर मेरे पास फ्राइड अनियन है। ये देखें मैंने फ्राई किया था, मैंने फ्राई करने का तरीका पहले भी बताया हुआ है। मेरे पास सारी रेसिपीज़ पहले भी मेरे चैनल पे हैं। यहाँ पर मेरे पास कौरमा मसाला है, बिरयानी मसाला, ये देखें बिरयानी मसाला है, ये देखिए कौरमा मसाला, ये भी बनाना सिखाया है मैंने। ये लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये हरी मिर्चों का पेस्ट है, फिर यहाँ पर फ्राइड अनियन है, बेसन है, मैदा है, सब चीज़ें मैंने इस तरह से प्रिपेयर करके रख दी हैं। इंशाल्लाह रमज़ान में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी इन सब चीज़ों से। अल्लाह ताला आपको हमें सबको रमज़ान की खुशियाँ देखना नसीब करे, रोज़ा रखना नसीब करे, आमीन। और ख़ुसूसी मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा, मेरे पेरेंट्स को भी और मेरे बच्चों को भी, मेरे शौहर को भी, सबको दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला हमें भी अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, रोज़े रखने की हिम्मत ताकत दे, हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे, मेरे माँ बाप को सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, ज़िंदगी दे। अल्लाह ताला उनका साया हम पर सलामत रखे, आमीन। तो चलें फिर मैं इन सब की वीडियोस आपको देती हूँ आगे। आप देखें, पूरी वीडियो देखिएगा प्लीज़। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें और जितने ज़्यादा शेयर होंगे इतने ज़्यादा लोगों का फ़ायदा होगा। प्लीज़ शेयर कर दें। आप एक बटन दबाना होता है, आपको 1 मिनट लगेगी और दूसरों तक ये रेसिपीज़ पहुंच जाएंगी। तो चलें सारी वीडियोस को आप पूरी देखिएगा कि कहाँ कौन सी रेसिपी आपको चाहिए। स्प्रिंग रोल हैं, कीमे के समोसे हैं, इन सब की रेसिपीज़ मैंने पिछली वीडियोस में दी हुई हैं, तो आप वहाँ पे मेरे चैनल पे सर्च करेंगे आपको मिल जाएगी। बाकी जो चीज़ें हैं जो मुझे लग रहा था जिसकी रेसिपीज़ देनी है मैंने दी हैं। तो चलें आपके साथ शेयर करती हूँ, तो पूरी वीडियो देखें जी। तो अब हम बना रहे हैं बिरयानी मसाला। इससे हम 8 किलो बिरयानी बना सकते हैं। इसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले ये सूखा मसाला है, इसको हमें भूनना है और फिर पीसना है। इसके अंदर हमारे पास है साबुत धनिया 2 टेबल स्पून, फिर हमारे पास है अजवाइन, ये रहा अजवाइन हमारे पास 1 टीस्पून, फिर हमारे पास ज़ीरा है 2 टीस्पून, ये रहा ज़ीरा, फिर हमारे पास सौंफ है, ये रही सौंफ, हमारे पास सौंफ है 1 टेबल स्पून, और ये सारा गरम मसाला है मिक्स, जिसमें छोटी इलायची है, बड़ी इलायची है, जायफल है, जावित्री है और लौंग है और दालचीनी है। सब सारा साबुत गरम मसाला है, सारी दालचीनी, बादियान के फूल, सब चीज़ें इसमें आपको नज़र आ रही हैं। काली मिर्चें साबुत हैं, बादियान है, साबुत बड़ी इलायची है, छोटी इलायची है। ये सारे मसाले मिक्स करके आपको 6 टेबल स्पून लेने हैं, जिसमें जायफल और जावित्री भी शामिल है। तो अब इन सारे मसालों को हम भून लेंगे, इसके बाद हम आगे क्या करते हैं आपको बताते हैं जी। तो देखें सारे मसाले मैंने भून लिए हैं और इसको ठंडा कर लिया है। अब मैं इसको ब्लेंडर में डाल के पीस लूँगी।
जी तो देखें, ये मैंने मसाला सारा पीस लिया है। अब मैं इसको साइड पे रख देती हूँ। अब दूसरे जो मसाले हैं मैं वो बता देती हूँ आपको। हल्दी यहाँ पर हमारे पास 2 टेबल स्पून है। लाल मिर्च है हमारे पास 8 टेबल स्पून। हमारे पास लौंग है यहाँ पे 20 अदद। यहाँ पर छोटी इलायची है 8 अदद। बड़ी इलायची है यहाँ पर हमारे पास 8 अदद। यहाँ पर हमारे पास आलू बुखारे हैं। वैसे तो आप 12 या 15 डाल सकते हैं, लेकिन मैंने थोड़े ज़्यादा डाले हैं, आपको जैसे पसंद हो। और यहाँ पर तेज़ पत्ते हैं हमारे पास 2 टेबल स्पून। यहाँ पर नमक है हमारे पास 2 टेबल स्पून। और हमारे पास साबुत काली मिर्च मैं भी डालती हूँ। जी यहाँ पर हमारे पास साबुत काली मिर्चें हैं 1 टेबल स्पून। यहाँ पर हमारे पास अदरक का पाउडर है 1 टीस्पून। लहसुन का पाउडर है 1 टीस्पून। ये लहसुन है, ये अदरक है। तो ये सब चीज़ें हम मिक्स करते हैं। ये सारा मसाला डाल के मिक्स करते हैं और फिर किसी जार में इसको डालकर और हम इससे 8 kg बिरयानी बना सकते हैं आराम से। नमक आप एडजस्ट कर लीजिएगा, अगर आपको कम ज़्यादा लगे तो। यहाँ पर हमारे पास 2 टेबल स्पून नमक है। तो चले मैं इसको मिक्स करती हूँ, आपको दिखाती हूँ। जब आप बिरयानी बना रहे हो तो इसके अंदर आप केवड़ा भी शामिल कर दीजिएगा, तो बहुत अच्छी खुशबू आ जाएगी केवड़े की भी। एंड में जब आप दम लगाएं तो केवड़े के 2-3 ड्रॉप शामिल कर दीजिएगा, तो बिरयानी की बहुत अच्छी खुशबू आ जाएगी। ये देखें, मैंने इन सब चीज़ों को मिक्स कर लिया है। अब मैं इसको एक जार में भर लूँगी और एयर टाइट जार में, और हम इससे नॉर्मल सी आपको बिरयानी बनानी हो 1/2 kg की तो आप 2 टेबल स्पून मसाला डाल दें, और थोड़ी सी स्पाइसी करनी हो तो आप 3 टेबल स्पून डाल दें। अब देखें, ये सारा मसाला मैं मिक्स करती हूँ और मैं इसको इस जार में भर लेती हूँ। ये हमारा बिरयानी मसाले का जार है, इसके अंदर मैं इसको फिल करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए कितना प्यारा कलर आया है इसका, कितना शानदार कलर आया है। किसी भी ब्रांड के मसाले को आप लेते हैं, घर में मसाला बनाए साफ़ सुथरा, अपनी नज़रों के सामने बहुत अच्छा बिरयानी मसाला बन जाता है। और अब हम बनाएंगे कोरमा मसाला। तो चले मैं इसको फिल करती हूँ, फिर आपको बताती हूँ कोरमा मसाला। जी तो देखिए, ये मेरा बिरयानी मसाला रेडी हो गया है। ये देखिए, ये मेरा बिरयानी मसाला रेडी हो गया है। अब मैं बना रही हूँ कोरमा मसाला। तो जिसके लिए मुझे चीज़ें चाहिए, यहाँ पर ये सारी चीज़ों को मुझे ड्राई रोस्ट करना है। यहाँ पर मेरे पास है काली मिर्च 1 टेबल स्पून। ये रही काली मिर्च 1 टेबल स्पून। तेज़पात है हमारे पास 2 अदद। दालचीनी है 4 स्टिक्स हैं 1-1 इंच की। लौंग है 3 से 4 अदद। और यहाँ पर जायफल और जावित्री है 1-1 चुटकी, आप अपने अंदाज़े से ले लें। और यहाँ पर ज़ीरा है 1 टेबल स्पून। सौंफ है 2 टेबल स्पून। धनिया है 2 टेबल स्पून। तलहार मिर्चें हैं 2 अदद, मैंने इसको तोड़ लिया है। और छोटी इलायची है यहाँ पे 4 से 5 अदद। यहाँ मैं इन सब मसालों को ड्राई रोस्ट करूँगी, फिर इसके बाद आगे क्या करते हैं मैं आपको बताती हूँ। ये देखें, मैंने इसको रोस्ट कर लिया है बिल्कुल तवे पे थोड़ी सी देर, 1-2 मिनट। जब खुशबू आने लगे तो आप इसको हटा लीजिएगा, जलना नहीं चाहिए। अब इसको मैं पीस लूँगी, बारीक पाउडर कर लूँगी। यहाँ पर मेरे पास 1.5 चम्मच नमक है। यहाँ पर मेरे पास 1.5 चम्मच लाल मिर्चों का पाउडर है। यहाँ पर साबुत काली मिर्चें हैं 15 से 20। 3-4 दालचीनी की स्टिक्स हैं। 2 तेज़पत्ते हैं। यहाँ पर मेरे पास 4-5 हरी इलायची है। तो आप ये चीज़ें इसके अंदर मिक्स करूँगी, क्योंकि आपको पता है कोरमे के अंदर साबुत गरम मसाले भी जाते हैं, तो ये इसलिए मैं पहले इसको पीस लूँ, फिर इसके साथ मिक्स करते हैं। जी तो देखिए, ये मैंने इसको पीस लिया है बारीक। अब मैं इसके अंदर ये सारे मसाले शामिल कर देती हूँ। आप तलहार मिर्चों को, अगर आपके पास ऐसे नहीं हैं या आप नहीं डालना चाहते तो कश्मीरी लाल मिर्चें जो पिसी हुई आती हैं वो डाल दें आप। और अगर तलहार मिर्चें आपसे नहीं इस तरह से पीस रही हों
तो आप इसको पूरी रात भिगो दें पानी में और फिर इसको ना पेस्ट बनाकर आप लहसुन के साथ रख लें। तो इससे भी ना कौरमे का कलर बहुत अच्छा आ जाता है। किसी भी सालन में डालना हो लहसुन और तलार मिर्चों का पेस्ट, तो इससे कलर बहुत अच्छा आ जाता है। ये देखें कौरमा मसाला हमारा रेडी है। मैं इसको जार में फिल करती हूँ और जितनी क्वांटिटी में आपको कौरमा बनाना हो आप बना लें। आधा किलो कौरमे में आप 2 से 2.5 टेबल स्पून ये मसाला डाल देंगे तो आपका कौरमा बहुत अच्छा बन जाएगा। तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा, मुझे बताइएगा आपकी कैसी बनी और आपका मसाला कैसा बना है। इसकी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। मैं इंशाल्लाह रमज़ान में इसको ट्राई करूँगी, कौरमे को भी और बिरयानी को भी, दोनों मसाले को। चले फिर और प्रिपरेशन करते हैं तो आपको दिखाते हैं। जी तो देखें ये हमारा कौरमा मसाला है और ये हमारा बिरयानी मसाला है। उम्मीद है आपको रेसिपी समझ आई होगी। दुआओं में याद रखिएगा और ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो आप दूसरी तैयारी करते हैं तो आपके साथ शेयर करते हैं रमज़ान की। चलें फिर मिलते हैं। जी तो देखिए अब हम मैरिनेशन कर रहे हैं रमज़ान प्रिपरेशन में। तो पहले मैंने आपसे और भी चीज़ों की वीडियो शेयर करूँगी और अब मैं इसके साथ मैरिनेशन कर रही हूँ चिकन विंग्स की। यहाँ पर मेरे पास 1 अंडा है, 1 टेबल स्पून मेरे पास जिंजर गार्लिक और हरी मिर्चों का पेस्ट मिक्स करके पीस लिया था मैंने। यहाँ पर 3 टेबल स्पून मेरे पास मैदा है। यहाँ पर 1 टीस्पून मेरे पास पिसा हुआ गरम मसाला है। ये मैं 1 किलो विंग्स के हिसाब से बता रही हूँ आपको। 1 किलो चिकन विंग्स होंगे तो आप इस तरह से मसाला डालेंगे। मेरे पास थोड़े ज़्यादा है तो इसलिए मैं थोड़ी क्वांटिटी में ज़्यादा डाल रही हूँ मसाला। 1/2 टीस्पून अदरक लहसुन का पाउडर है, 1/2 टीस्पून अदरक का पाउडर है। यहाँ पर सफ़ेद मिर्च है 1 टीस्पून। मैं थोड़ी सी ज़्यादा डाल रही हूँ इसलिए कि मेरे विंग्स ज़्यादा हैं, मैं आपको बार बार बता रही हूँ। और यहाँ पर मेरे पास 1 टेबल स्पून कुटा हुआ धनिया है और मेरे पास ये मैंने आपको लहसुन तो डाल दिया था, अदरक का पाउडर भी अब डाल दिया है, बता चुकी हूँ मैं आपको। और मेरे पास कुटी हुई मिर्चें हैं 1 टेबल स्पून। आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा स्पाइसी बना रही हूँ इसको और क्योंकि ये फ्राई होकर बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं होता। इसके बाद 1 टीस्पून मेरे पास ज़ीरा है पिसा हुआ। अगर आप 1 किलो बना रहे हैं तो 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम ज़ीरा डालेंगे। अब मैं इन सब चीज़ों को मिक्स करूँगी, फिर विंग्स को इसके अंदर मैरिनेट करके और इसके अंदर मैं सिरका डालूँगी, सॉसेस डालूँगी। मैं आपको बताती हूँ और कौन सी सॉस डाल रही हूँ डालती हूँ ताकि ये अच्छा सा मेरा मिक्स हो जाए। जी तो देखें यहाँ पर 1 टेबल स्पून मैंने चिली सॉस डाला है, 1 टेबल स्पून मैंने ऑयस्टर सॉस डाला है, 1 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर बारबेक्यू सॉस डाला है और 1 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर सिरका डाला है। अब मैं इसको मिक्स करती हूँ। पानी की ज़रूरत होगी तो थोड़ा सा पानी डालेंगे। विंग्स मैंने ड्राई कर लिए हैं, खुश्क कर लिए हैं, धोकर पंखे के नीचे रख के। अब मैं इसमें ये सारा मसाला डालती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। इसके अंदर मैंने नमक शामिल इसलिए नहीं किया है अभी तक क्योंकि इसके अंदर मैंने सॉसेस डाली हैं। अब मैं पहले विंग्स को इसके मैं मैरिनेट करती हूँ, फिर नमक डालती हूँ। जी तो मैंने ये नमक डाल दिया है 1 टीस्पून और थोड़ा सा और भी डाल रही हूँ क्योंकि मेरे विंग्स ज़्यादा हैं। अब मैं इसको मैरिनेट करती हूँ अच्छी तरह से। इस पर पूरे विंग्स के अंदर ये कोट कर लेती हूँ मसाला और बस इसको आप गरम तेल करेंगे। पहले तेल को अच्छी तरह से गरम कर लें। गरम तेल में इसको डालिएगा वरना इसकी सारी कोटिंग निकल जाएगी। और फिर इसका फ्लेम स्लो कर दीजिएगा और इसको फ्राई करिएगा। क्रिस्पी विंग्स हमारे तैयार हो जाएंगे। बस इसको इसी तरह से आपको फ्राई करना है, इसमें कोई और चीज़ नहीं डालनी है। अगर आप नमक मिर्च कोई भी स्पाइस कम ज़्यादा करना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी है। आप चाहें तो इसके अंदर कोई और मसाला, ये मसाले ना डालना चाहें, टिक्का मसाला डालना चाहें तो वो डाल दें, तंदूरी मसाला डालना चाहें तो वो डाल दें, आपकी अपनी चॉइस है। अब मैं इसको मैरिनेट करके ज़िप लॉक बैग में रख लूँगी इसको अच्छी तरह से, और जितना मुझे चाहिए होगा इतना मैं यूज़ करूँगी और मैं बाकी फ्रीज़ कर दूँगी। इस तरीके से मैं इसको फ्राई कर लूँगी।
इंशाल्लाह आपका रमज़ान में बहुत आसानी हो जाएगी। और अब मैं दूसरी चीज़ों की मैरिनेशन करती हूँ तो आपको दिखाती हूँ। इसको ज़िप-लॉक बैग में डालती हूँ और फ्रीज़ करती हूँ। जी तो देखिए, ये मैं इसके ज़िप-लॉक बैग में ये इस तरीके से डाल दूँगी और ये हमारे विंग्स रेडी हो जाएंगे। आपको पता है जी। तो देखें, ये मैंने सारे विंग्स ज़िप-लॉक बैग में डाल लिए हैं। आप चाहें तो आप अलग अलग थोड़े छोटे बैग में भी डाल सकते हैं। मैंने एक साथ डाल लिए हैं। मैं इसको थोड़ी देर बाहर रखूँगी और जितने मुझे चाहिए होंगे इतने मैं निकाल कर और बाकी सारे फ्रीज़ कर दूँगी। देखें, इस तरह से सारा मसाला भी इसी में डाल दूँगी ताकि ये हमारे विंग्स बहुत अच्छे से मैरिनेट भी हो जाएं। जब आपको अफ्तार में फ्राई करना हो आप निकालें और इसको फ्राई करें और इंजॉय करें और हमारे लिए भी दुआ करें, अपने लिए भी दुआ करें अफ्तार के टेबल पे। और जल्दी अफ्तारी बनाकर आप इन सब चीज़ों से फ़ायदा उठाएं। तो चलें, आप दूसरी चीज़ों की मैरिनेशन करती हूँ, आपको दिखाते हैं। जी तो देखिए, अब मैं इस चरगे की मैरिनेशन कर रही हूँ। यहाँ पर मेरे पास 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है, 2 टेबल स्पून मेरे पास मिर्चें और अदरक लहसुन तीनों चीज़ें पीस कर मैंने फुल लिया है। हाफ़ टी स्पून मेरे पास अदरक का पाउडर है, हाफ़ टी स्पून मेरे पास लहसुन का पाउडर है और यहाँ पर मेरे पास गरम मसाला है, ज़ीरा है, 1 टीस्पून ज़ीरा है, मेरे पास 1 टीस्पून गरम मसाला है। यहाँ पर मेरे पास तंदूरी मसाला है, हाफ़ पैकेट। ये मैं चरगा बना रही हूँ, चरगे की मैरिनेशन कर रही हूँ। और यहाँ पर आप मेरी पुरानी वीडियो भी देख सकते हैं, उसमें भी चरगे की मैरिनेशन बताई है मैंने। यहाँ पर 1 टीस्पून सफ़ेद मिर्चों का पाउडर है, नहीं हो तो काली मिर्चों का पाउडर डाल दें, आपकी अपनी चॉइस है। और मैं और कोई लाल मिर्च नहीं डाल रही इसलिए कि इसके अंदर तंदूरी मसाला डाला है। यहाँ पर मैंने हाफ़ पैकेट दही का डाल दिया है, यानी आधा पाव मेरे पास दही है, वो मैंने डाला है। अब मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। इसके अंदर आप लीमू डालना चाहे लीमू डाल दें खटाई के लिए, या फिर सिरका डाल दें। मैं 2 टेबल स्पून सिरका डाल रही हूँ और अब मैं इसको मिक्स करती हूँ अच्छी तरीके से और फिर चरगे के अंदर ये मसाला मैरिनेट करते हैं। जी तो देखिए, ये मसाला मैंने मैरिनेशन आपके सामने बनाई थी अभी। अब आप अगर नमक मिर्ची ज़्यादा रखना चाहते हैं तो आप अपनी मर्ज़ी से ज़्यादा रख लें, लेकिन अभी स्पाइसेस इतने ज़्यादा मैं रखती नहीं हूँ रमज़ान में, क्योंकि आपको पता है कि फिर बच्चों के लिए मुश्किल हो जाता है अफ्तार में खाना। तो इसलिए मैंने इसके अंदर तंदूरी मसाला है, इसका स्पाइस लेवल कम ही होगा और बाकी खट्टी चटनी होती है हमारे पास, उससे ही हम इसको अच्छा सा स्पाइस हो जाता है खाने में। तो ये देखें, मैं इसको अच्छी तरह से इसमें मैरिनेट करूँगी, ज़िप-लॉक बैग में डालूँगी। इसको भी हम फ्रीज़ कर देंगे। जिस दिन आपको कोई काम करने का मूड नहीं हो, आप सिर्फ इसको निकालें, स्टीम करें, और एयर फ्रायर है तो एयर फ्रायर कर लें, या तो आप है ना स्टीम करके इसको डीप फ्राई कर लें ऑयल में, और ये आपका चरगा रेडी हो जाएगा बहुत अच्छा सा। ये देखें, मैंने इसको कट लगा के अच्छी तरह से धोकर और रख दिया था। ये देखें, बहुत अच्छा सा हमारा मैरिनेशन हो जाएगा। इसके अंदर तक डाल के आप इसको अच्छा सा मैरिनेट करें। ये देखें, अंदर तक पूरा आपको मैरिनेट करना है। आपको कोई दावत करनी हो, ईद की दावत करनी हो, किसी में भी आप ये मैरिनेशन करके रख दें, बहुत अच्छा सा मैरिनेट होगा तो आपका बहुत अच्छा सा टेंडर भी हो जाएगा चरगा। और आपको अगर कुटी हुई मिर्चें, लाल मिर्चें इसमें और डालनी है, जर्दे का कलर डालना है, आपकी अपनी चॉइस है, तिक्का मसाला डालना है, आपकी अपनी चॉइस है। तो चले, मैं इसको ज़िप-लॉक बैग में डालती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। जी तो देखिए, ये मैंने इस तरह से बड़ा सा ज़िप-लॉक बैग ले लिया है। इसके अंदर आराम से ये फ्रीज़ हो जाएगा। पूरा चरगा इसमें डाल दें आप। और अब आप ये इसका सारा मसाला भी इसी के अंदर डाल दें ताकि ये इसके अंदर मैरिनेट हो जाए बहुत अच्छे तरीके से। चले, मैं आपको बताती हूँ, ये पूरा इसमें डालती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। जी तो देखिए, ये मैंने चरगा मैरिनेट कर लिया है। यहाँ पर ये मेरे विंग्स हैं, इसको भी मैंने इस तरह से
बिल्कुल लेवल करके सिंगल लेयर में इसको मैंने फ्रीज़ कर दिया है। अब मैं इसको एक के ऊपर एक रख के फ्रीज़ कर दूंगी ताकि मुझे जितने विंग्स चाहिए हो मैं उतने निकालूँ और फ़ौरन से अब मैं इसको फ्राई कर लूँ। और चरगा भी फ़ौरन से बन जाएगा। जब आपको बनाना हो तो आपका पूरा मील है ये, इसके साथ आप चिप्स बनाएं और नान मंगवाएं और अपना इफ्तार इंजॉय करें और मुझे भी दुआओं में याद रखें। चले फिर दूसरी चीज़ें बनाती हूँ, आपको दिखाती हूँ। जी तो देखिए, रमज़ान प्रिपरेशन में सबसे मेन चीज़ हमारे पास लहसुन अदरक का पेस्ट होता है। यहाँ पर मैं तीनों चीज़ों को मिक्स करके पेस्ट बनाती हूँ ताकि हमें जिस चीज़ में हरी मिर्चें कम डालनी है तो वो इसी में ही मौजूद हो। तो अब मैं इसको पीसती हूँ, आपको दिखाती हूँ। ब्लेंडर में मैंने थोड़ा सा पानी डाला है, बाकी ये लहसुन अदरक डाल रही हूँ। और इसके बाद मैं इसके अंदर ऑयल डालूँगी। मैं इसके अंदर ऑयल डाल रही हूँ 5 to 6 टेबल स्पून, ताकि इसका कलर ख़राब नहीं हो और ये बहुत अच्छा सा फ्रिज में रखें तब भी ये बहुत अच्छा सा पेस्ट रहे, इसका कलर बिल्कुल अच्छा और खूबसूरत रहे। तो चले मैं इसको ब्लेंड करती हूँ, आपको दिखाती हूँ। जी तो देखिए, मैं इस तरह से छोटे छोटे बॉक्सेस में ये डाल के फ्रीज़ कर लेती हूँ। और ये देखें, इस तरह से एक फ्रीज़र में रखती हूँ, बाकी सारे मैं एक फ्रिज में रखती हूँ, बाकी सारे फ्रीज़र में रखती हूँ। जब ये ख़त्म हो जाएगा तो मैं दूसरा निकालूंगी। इस तरीके से मैं इस तरह से सारे बॉक्सेस बना लूँगी और इसको फ्रीज़ कर दूँगी और एक मैं फ्रिज में रखूँगी ताकि मैं डेली यूज़ कर सकूँ। और इसका कलर भी बिल्कुल एज इट इज़ रहेगा क्योंकि ऑयल डाला है, ख़राब नहीं होगा। अगर आप ऑयल नहीं डालना चाहें तो आप सिरका डाल लें, तो इसका कलर बिल्कुल एज इट इज़ रहेगा। चलें अब हरी मिर्चों को फ्राई करती हूँ, आपको दिखाती हूँ। पेस्ट बन चुके हैं, ये मेरे पास हरी मिर्चों का पेस्ट बन गया है। अब मैं इसको फ्रीज़ कर दूँगी। जब मुझे चाहिए होगा मैं इसको थोड़ा सा डीफ्रॉस्ट करके और मैं इस्तेमाल कर लूँगी। अब मैं एक ये वाला बॉक्स में फ्रिज में रखूँगी, बाकी सारे फ्रीज़र में रखूँगी ताकि मुझे पूरा रमज़ान इजी हो जाए। तो चले मैं आगे की तैयारी करती हूँ, आपको दिखाती हूँ। तो देखिए, ये मैं बना रही हूँ 2 किलो मेरे पास चिकन है जिसको मैंने अच्छी तरह वॉश कर लिया था। इसके अंदर मैंने लहसुन अदरक और हरी मिर्चों का पेस्ट डाला है और 1 गिलास पानी डाला है मैंने इसके अंदर, क्योंकि मुझे ये सारा चिकन इस पानी में खुश्क करना है और पूरा पकाना है, 100% कुक करना है। 2 किलो मेरे पास चिकन है, हड्डी वाला चिकन है, आप जैसे भी पीस चाहें करवा लें। मैं ये कढ़ाई के पीस होते हैं, इस तरह से मैंने करवाए हैं। अब यहाँ पर मेरे पास 1 टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया है, 1 टीस्पून हल्दी है, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें हैं। हरी मिर्चें भी मैंने डाली हैं इसलिए मैं 1 टीस्पून डाल रही हूँ। यहाँ पर नमक है मेरे पास, ये मेरे पास 1 टेबल स्पून ज़ीरा है भुना हुआ कुटा हुआ, और गरम मसाला है मेरे पास, और नमक मैं इसमें डाल रही हूँ अभी 1 टीस्पून मेरे पास नमक है, गरम मसाला है। यहाँ पर मैं चिली सॉस डाल रही हूँ, चिली सॉस डालूँगी 2 टेबल स्पून, और यहाँ पर सिरका डालूँगी मैं 2 टेबल स्पून, थोड़ा सा अच्छा सा खटास के लिए। ये मैंने सिरका डाल दिया है। यहाँ पर मैं नमक डालूँगी 1 टेबल स्पून फुल और हाफ़ टेबल स्पून, क्योंकि नमक पूरी चिकन में अच्छी तरह से सही से होना चाहिए। नमक कम हो जाएगा तो फिर टेस्ट नहीं आएगा। अब इसको सबको मिक्स करती हूँ, इसको पकाती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। जी तो देखिए, ये मैंने आपके सामने बनाने रखे थे, बोरा फ्राइड चिकन बना रही थी मैं, और ये देखें बिल्कुल मसाला इसका खुश्क हो गया है और चिकन के अंदर बिल्कुल इस तरह से मसाले को कोट कर देंगे। और फिर अब ये मैं चिकन उठाऊंगी, ये देखें बिल्कुल मसाले में लिपटी हुई है। ये मेरे पास ब्रेड क्रम्स है, अब मैं इसको इस ब्रेड क्रम्ब के अंदर डालूंगी। अच्छी तरह से इसको ब्रेड क्रम्ब में दबा दबा के ब्रेड क्रम्ब लगाएंगे ताकि ये बहुत अच्छे से इसके अंदर ब्रेड क्रम्ब लग जाए। ये देखें इस तरीके से, इस तरह मैं सारी चिकन रखती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ।
ये देखिए जी। तो देखिए ये मैंने सारे चिकन में ब्रेड क्रम्स लगा लिए हैं। अब मैं इसको जिप लॉक बैग में डालती हूँ, आपको दिखाती हूँ जी। तो देखिए अब हम रमज़ान प्रिपरेशन में नगेट्स की तैयारी करें। यहाँ पर मैंने 2 ब्रेड के स्लाइसेस लिए थे चॉपर में, इसको मैंने बिल्कुल बारीक कर लिया है ये नीचे। अब यहाँ पर मैंने ऊपर से चिकन डाल दिया है, आधा किलो चिकन है मेरे पास बोनलेस। तो मैं अब इसको चॉप कर रही हूँ ब्रेड के साथ अच्छा सा। तो चॉप करती हूँ फिर आपको बताती हूँ क्या डालना है। और जी तो देखिए इसके अंदर 2 टीस्पून काली मिर्च डाल रही हूँ मैं, और 1 टीस्पून भर के मैं नमक डाल रही हूँ। चिकन पाउडर डाल रही हूँ 1 टीस्पून। हरी मिर्चों का पेस्ट डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून। जी देखिए हरी मिर्चें 1 टेबल स्पून डाली। 3 टेबल स्पून मैं इसके अंदर मायोनीज शामिल कर रही हूँ। अब मैं इसके अंदर 2 टेबल स्पून सोया सॉस शामिल कर रही हूँ। मैं इसको मिक्स करती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ जी। तो देखिए ये हमारा बैटर थोड़ा सा गीला है, आपको नज़र आ रहा होगा। अब मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी ताकि थोड़ा सेट हो जाए। फिर इसके बाद मैं इसके शेप दे दूँगी। इसको शेप दे के आप जिस तरह की शेप बनाना चाहें दे दें। मैं आपको शेप देकर फिर दिखाती हूँ। मैं स्क्वायर बनाऊँगी। मैं इसको फिर ब्रेड क्रम और अंडे में, पहले मैदे में लगाएंगे फिर अंडे में फिर ब्रेड क्रम में। तो चले मैं इसको शेप देती हूँ, फ्रीज़ करती हूँ, आपको दिखाती हूँ जी। तो देखिए ये मैंने चिकन और ब्रेड 2 अदद ब्रेड के स्लाइसेस को बारीक चॉप कर लिया था। देखिए कितना फाइन चॉप हो गया है। 1 टीस्पून मैं इसमें नमक शामिल कर रही हूँ। 1 टीस्पून मैं हाफ़ kg मेरे पास ये चिकन था। 1 टीस्पून धनिया पाउडर शामिल कर रही हूँ। 1 टेबल स्पून मैं इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर रही हूँ। 1 टेबल स्पून मैं इसमें हरी मिर्चों का पेस्ट शामिल कर रही हूँ। यहाँ पर मैं लाल मिर्चें डाल रही हूँ 1 टीस्पून। देखिए इसके अंदर सारी मिर्चों का है जायका, तो इसलिए आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून मेरे पास भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा है। 1 टीस्पून मेरे पास गरम मसाला है पिसा हुआ। मेरे पास कुटी हुई काली मिर्चें हैं 1 टीस्पून कुटी हुई काली मिर्चें। चले अब मैं इन सब चीज़ों को मिक्स करती हूँ। आपको अगर हरा धनिया और पुदीना बारीक डालना है 2 टेबल स्पून वो भी डाल सकते हैं। मेरे बच्चे लाइक नहीं करते इसलिए मैं नहीं डाल रही हूँ। आपको डालना है तो आप डाल लीजिएगा। और ये फिर मैं इसके कटलेस का शेप देती हूँ, इसको मिक्स करती हूँ। ये हम बना रहे हैं बोरा फ्राइड कटलेस। तो अब मैं इसको शेप देती हूँ, अच्छी तरह से मिक्स करती हूँ और इसके फिर हम कटलेस बनाते हैं, आपको दिखाते हैं जी। तो अब हम बना रहे हैं। ये मेरे पास 3 पाव के करीब चिकन है। ये मेरे पास है छोटी छोटी बोटियों की शेप में कटा हुआ है। ये देखें 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है। 1 टेबल स्पून हरी मिर्चों का पेस्ट है। 1 टीस्पून नमक है। इसके अंदर कुटी हुई मिर्चें हैं 1 टीस्पून। गरम मसाला है 1 टीस्पून। जीरा है 1 टीस्पून। मोटा धनिया भी है 1 टीस्पून। मैं आपको अभी बताती हूँ डालती हूँ तो। और मैं इसके अंदर तिक्का मसाला शामिल कर रही हूँ। काली मिर्चें हैं 1 टीस्पून। और मैं इसके अंदर 2 टेबल स्पून तिक्का मसाला शामिल कर रही हूँ, किसी भी ब्रांड का। किसी भी ब्रांड का तिक्का मसाला।
अब मैं इसके अंदर कुटा हुआ धनिया शामिल करके इसको मिक्स करती हूँ। 1 टीस्पून कुटा हुआ धनिया भी है, इसको मिक्स करती हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ। दही डाली है मैंने 3 टेबल स्पून इसके अंदर, ताकि ये मसाला इसके अंदर अच्छा सा एब्जॉर्ब हो जाए। और मैं इसके अंदर अब नींबू डालूँगी। चले मैं इसको फिर नींबू डाल के मिक्स करती हूँ और स्टिक में डालती हूँ, आपको दिखाती हूँ। जी तो देखें ये इस तरह से स्टिक में मैं डालूँगी 3 बोटी या 4 बोटी। देखें इसको इस तरह से लंबाई में डालना है, तो आप देख लीजिएगा आपकी स्टिक में कितनी आ रही है। देखें मेरी 3 आ रही है। मैं इस तरह से सारी स्टिक में डालती हूँ और फिर इसको ब्रेड क्रम्ब लगाएंगे, अंडे में डिप करेंगे और फ्राई करेंगे। तो चले मैं आपको बताती हूँ इसको कैसे फ्रीज़ करना है। जी तो देखें ये मैं बोरा फ्राइड कटलेट्स बना रही हूँ। इतने सा मैंने मिक्सचर बनाया था आपके सामने, इसका ये मैंने बॉल बना लिया है। और अब ब्रेड क्रम्ब के अंदर इसको इस तरह से मैं फ्लैट कर रही हूँ, चकली कबाब का शेप दे रही हूँ। तो ये देखें हमारा कटलेट्स तैयार है। इस तरह से सबको सिंगल लेयर में फ्रीज़ करूँगी और मैं इस तरह से देखें इसको फ्रीज़ करूँगी। ये देखें मैंने सारे बनाए हुए हैं, आपको नज़र आ रहे होंगे। तो अब मैं इसको फ्रीज़ करती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। जी तो देखिए ये मैंने सारी स्टिक्स, आपको बोला था ना मैंने कि मैं इसमें सारी स्टिक्स भर लूँगी और चिकन को, और फिर मैं इसको ब्रेड क्रम्स में लगाऊंगी। तो ये देखें ये हमारे पास ये रहे ब्रेड क्रम्स, ये मैंने स्टिक रख दी है। ये देखें इस तरीके से मैं इसको हाथों से दबा दबा के ब्रेड क्रम्ब लगाऊंगी। ये देखें आपको नज़र आ रहा है मैं किस तरीके से दबा रही हूँ। और अगर आपको फ्रीज़ नहीं करना है, फ़ौरन बनाना है, तो आप इसके अंदर कचरी पाउडर भी डाल सकते हैं, ताकि आपको ये नहीं लगे कि चिकन कच्चा है। ये देखें इस तरीके से। अब इसको मैं अंडे में डिप करूँगी और गरम तेल में फ्राई करूँगी। अगर मेरे पास फ्रीज़र हुए हुए हैं तो मैं इसको थोड़ी देर के लिए बाहर रख के फिर अंडे में डिप करके इसको और फ्राई कर लूँगी। चले मैं इस तरह सारी बनाती हूँ, फिर इसको फ्रीज़ करती हूँ। जी तो देखिए ये मैं नगेट्स बना रही हूँ। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं शेप दे सकूँ, तो अब मैं ऐसे कर रही हूँ कि इसको मैं इसी तरह से फ्रीज़ कर रही हूँ, किसी भी लंबी सी ट्रे में डालकर। और सुबह या 8 घंटे बाद या रात में जब आप देखेंगे ये अच्छी तरह से फ्रीज़ हो गया है, ये देखें मैं इसको इस तरह से पूरा शेप दे दूँगी, पतली लेयर में इसको फैला लूँगी। और फिर इसके सुबह मैं पीसीस कट करके और इसको मैदे में, फिर अंडे में और ब्रेड क्रम्ब में डाल के चकोर मैं इसके पीसीस कट कर लूँगी। तो ये मेरा बहुत इजी जल्दी काम हो जाएगा और नगेट्स भी हमारे बहुत अच्छे शेप में आ जाएंगे। और अभी मैं शेप देने जाऊँगी तो बहुत देर लगेगी। तो आपको पता है कि और भी काम होते हैं रमज़ान में, तो इजी और आसानी से आप जल्दी करें, ताकि आपको बहुत सारे काम करने में आसानी हो जाए। तो चले मैं इसको फ्रीज़ करती हूँ बिल्कुल इसी तरह से, और फिर इसके सुबह पीसेस निकाल के मैं आपको इसको शेप दे के आपको दिखाती हूँ। ये देखें इस तरह से मैंने ज़िप लॉक बैग में इसको फ्रीज़ कर दिया है। अब मैं इसको देखें सिंगल लेयर में फ्रीज़ करूँगी, ताकि एक दूसरे को चिपक भी नहीं जाए और अच्छे से फ्रीज़ भी हो जाए। ये देखें ज़िप लॉक बैग में मैं इसको फ्रीज़ कर रही हूँ सारे कटलेट्स को। जब मैं अफ्तार में इंशाल्लाह फ्राई करूँगी तो आपको दिखाऊँगी। जी तो देखें ये मैंने नगेट्स का शेप देखें इस तरह से काट लिया है। ये देखें इस तरीके से। अब मैं इसको मैदे में कोट करूँगी, ताकि ये अपना शेप अच्छी तरह से होल्ड कर ले। इस तरीके से देखें ये सारे नगेट्स मैं इस तरीके से, आप जिस शेप में चाहें आप बना लें। तो मुझे ये इजी लगता है और जल्दी भी हो जाता है, तो मैं इस तरीके से बनाऊँगी। अब फिर अंडे में डिप करती हूँ और फिर इसको ब्रेड क्रम्ब में कोट करती हूँ, आपको दिखाती हूँ। जी तो देखें ये मैंने नगेट्स का शेप देखें इस तरह से काट लिया है। ये देखें इस तरीके से। अब मैं इसको मैदे में कोट करूँगी, ताकि ये अपना शेप अच्छी तरह से होल्ड कर ले। इस तरीके से देखें ये सारे नगेट्स मैं इस तरीके से, आप जिस शेप में चाहें आप बना लें। तो मुझे ये इजी लगता है और जल्दी भी हो जाता है, तो मैं इस तरीके से बनाऊँगी। अब फिर अंडे में डिप करती हूँ और फिर इसको
ब्रेड क्रम्ब में कोट करती हूँ, आपको दिखाती हूँ।